इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 7वें दिन की कार्यवाही सदन में शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हुई। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हो चुकी है। आज सदन की कार्यवाही की डबल सीटिंग रहेगी। को कम करने की कोशिश की है, ड्रिप इरिगेशन पे, ताकि पानी बचे और नीचे का जल का ज़्यादा दोहन ना हो। 85% तक सब्सिडी दी है। फव्वारा सिंचाई की योजनाएं लागू की हैं। फसलों के विविधीकरण के लिए पूरा स्कीम बनाई है, जिसमें धान छोड़ने वाले को 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिया है। और हमारी अपनी एक जो है अथॉरिटी बनाई है, जो मैपिंग करेगी कहाँ डार्क जोन हो, कहाँ नहीं हो, कहाँ अत्यधिक दोहन करने दें या कहाँ ना करने दें। तो पूरे एग्रेसिव होकर इस मामले में हम काम कर रहे हैं। और पानी की समस्या जरूर है हरियाणा में। जो उपलब्ध साधन हैं उसका सही बंटवारा करके स्कीमें ले आकर हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। हाँ जी, सोनीपत का ही है क्वेश्चन। सोनीपत का है। हाँ जी, मुद्दा जल स्तर का है। हाँ। स्पीकर सर, इस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित मेरे हल्के के 2 ब्लॉक हैं, पीपली और बबैन, जिसमें सरकार के बयान लगाने से 3,000 एकड़ पंचायत की जमीन खाली पड़ी हुई है। मेरा मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि आपने जो एक बोरवेल की स्कीम शुरू करी है, उसकी बोर की गहराई आपने 150 से 160 फुट तक है। इसकी गहराई को 300 से 350 फुट किया जाए, ताकि ये कामयाब हो सके। मेरा यह अनुरोध है। इसकी कम गहराई होने के कारण ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। इसकी गहराई 300 से 350 फुट करी जाए। अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत सारे बोरवेल बनवाए ताकि वाटर रिचार्जिंग हो, ज़मीन में जो दोहन होता है उसकी भरपाई हो। और बोरवेल जो बनाते हैं तो वाटर लेवल देखा जाता है। किसी क्षेत्र में 50 फुट पे पानी है, किसी में 300-400 फुट पे पानी है। हमारा कोशिश ये रहती है कि नीचे का जो पानी है उसमें रिचार्जिंग में मिल जाए। फिर भी एमएलए साहब के सुझाव पे हम विचार करेंगे। श्री मामन खान जी। 762। अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर है हाँ श्रीमान जी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा हरियाणा के प्रत्येक जिले में सेक्टर विकसित किए गए हैं। इनकी कॉपी अटैच है। ख में है नहीं श्रीमान जी, ऐसी कोई प्रस्तावना सरकार के विचाराधीन नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में 22 जिले हैं। 21 जिलों में सेक्टर्स पब्लिक के काटे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नहू जिले को कब कंट्रोल एरिया घोषित किया गया था, कब इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, और क्यों यहां उसके बाद अधिसूचना जारी होने के बाद क्यों यहां सेक्टर नहीं काटे गए, इसका मुझे जवाब देना। अध्यक्ष महोदय, हर जिले में हमारे ये एचएसपीपी के सेक्टर्स हैं। और जो सदस्य महोदय ने सवाल अलग से किया है, सूचना कब जारी हुई है, इसका उत्तर मैं लिखित में दे दूंगा। लेकिन इनके ज़िले के अंदर भी एक सेक्टर तावड़ू के अंदर बन रहा है, जो हुडा के एचएसपीपी के द्वारा बनाया जा रहा है। मेरा पूरा हो जाने दीजिए। अच्छा, सॉरी। मैं अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी को बताना चाहूँ, मंत्री जी ने कुछ तावड़ू के बारे में जिक्र किया। मैं इनको बताना चाहता हूँ हाउस को कि नहू जिला में जो नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा सरकार द्वारा नहू शहर के इर्द गिर्द के गांव मिलाकर कंट्रोल एरिया पंजाब अनुसूचित सड़क तथा क्षेत्र अनियमित विकास निवर्धन अधिनियम 1963 एक्ट 41 धारा 4 के तहत अधिसूचना दिनांक 2/9/2081 को 1981 तथा अतिरिक्त कंट्रोल एरिया दिनांक 28/3/2019 को घोषित किया गया था नहू को। उसके पश्चात जो इसका नहू का दोबारा प्रारूप विकास प्लान
2021 एडी दिनांक 18/9/2006 को प्रकाशित किया गया। लगभग इसमें 13 सेक्टर विकसित करने थे जिनका प्रावधान था। रिवाइज जो प्रारूप विकास प्लान 2021 एडी 11/1/2019 को प्रकाशित किया गया था, जिसका अंतिम प्लान दिनांक 2/7/2019 को पब्लिक हुआ था। परंतु 40 साल बाद भी जब ये कंट्रोल एरिया घोषित कर दिया गया था, यहां सेक्टरों के लिए कोई इन्होंने योजना नहीं बनाई। इसी तरह फिरोजपुर झिरका में जो 41 धारा 4 तहत अधिसूचना दिनांक 19/1/1982 को घोषित किया गया था। 40 साल बाद भी फिरोजपुर झिरका का प्रारूप विकास प्लान 2021 एडी दिनांक 24/3/2009 को प्रकाशित हुआ, जिसमें 8 सेक्टरों का विकसित करने का प्रावधान था। रिवाइज जो हुआ विकास प्लान 2021 एडी 28/3/2018 को हुआ और जिसका अंतिम प्लान 11/1/2019 को हुआ। और तावड़ू का जिक्र किया मंत्री जी ने। क्वेश्चन पूछो। ये तो नहीं, मैं बताना चाहूंगा। तावड़ू में कहा कि सेक्टर काटे हुए, उसका जवाब दे दो सर एक बार। नहीं, सेक्टर इसने तावड़ू की बात की। तावड़ू में आपने प्रश्न पूछना, जवाब उन्होंने देना है। जवाब तो नहीं दे पाते, नहीं ये जवाब ही दे पाते तो बात ही क्या थी सर। हाँ। जवाब भी हमने देना पड़ता, क्वेश्चन भी हमने पूछना पड़ता है यहाँ। हाँ, जवाब ही नहीं है ना यहाँ तो सर। जवाब होते तो बात ही क्या था। आप प्रश्न पूछे, चलो जवाब देंगे। मैं ये कहता हूँ, आपने कहा सेक्टर तावड़ू में हमने सेक्टर काटे हुए हैं। मैं बताता हूँ, सेक्टर में तावड़ू में आपने 7, 8 और 11 विकसित करने के लिए जमीन 2013 में 12-13 में अग्रित की थी। आज तक इन सेक्टरों को विकसित नहीं किया गया, क्यों? अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल पूछने के बजाय जवाब भी विधायक जी खुद ही दे रहे हैं। ये सही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नूह की आबादी 25,000 व्यक्ति थी और इसमें कुछ सेक्टर काटने का प्रावधान था। हमने जमीन भी अधिग्रहण की थी, लेकिन सेक्टर वही वायबल होते हैं जहां ग्राहक हो। जिस जमीन से अधिग्रहण किया गया उससे जो वायबिलिटी निकली बेचने की, उसमें हमारे सर्वे में वायबल नहीं निकला। उस रेट पे प्लॉट लेने के लोग इच्छुक नहीं थे, इसलिए नूह में अभी तक मामला पेंडिंग है। एक मिनट सर, एक इसी तरह पुनाहाना में 27/7/2000 को घोषित किया था। पुनाहाना का भी मास्टर प्लान आज तक तय नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेवात जिले में ही नहीं है कि खरीदार और पूरे हरियाणा में है। आप काट के तो देखिए, आप लेके तो आइए प्लान, कुछ तो कीजिए। इस 74 साल में आज हम सेक्टर्स मांग रहे हैं इस हाउस में। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सामने बैठे हैं। मेरी आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से जी, कि मेवात को भी आप बराबर लेके चलिए। हम भी आपका हिस्सा है हरियाणा का। हमें इतना मत पिछाड़िए, विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मोहम्मद खान जी ने कहा, आफ्ता जी भी हाथ खड़े कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के उन जो भी विधानसभाएं तीनों हमारी हैं, आदि विधानसभा तावड़ू भी सोना भी उसमें आती है उस जिले में, तो वहाँ जमीनें एक्वायर हुई हैं। लेकिन जैसा मंत्री जी ने बताया कि वहाँ वायबिलिटी का विषय है। हम एक काम कर सकते हैं कि वहाँ की वायबिलिटी के रेट निकाल करके फ्लोट यानी सेक्टर के बनाए बिना उसको हम एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांग लेते हैं हर एक का कि ये रेट होगा, कौन कौन प्लॉट लेने के इच्छुक हैं। यदि 50% लोग भी उसमें जितने प्लॉट बनेंगे उसमें आते हैं, इच्छुक हैं लेने के लिए, तो हम उसको तुरंत उन सेक्टर्स को काट देंगे। इससे सहमत है जी आप? धन्यवाद। श्री सुधीर सिंगला जी। हो गया 3 नहीं हो गया ये क्वेश्चन 1071 3 सप्लीमेंट्री तो आपने पूछ लिए ना। 3 सप्लीमेंट्री तो उन्होंने पूछ। हाँ जी अध्यक्ष जी, नहीं और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 3 सप्लीमेंट्री बोल चुके हो आप, अलग से क्वेश्चन डाल दीजिए। सुधीर सिंगला जी। 1071 अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है जिसका कह का जवाब है। हाँ श्रीमान जी, पुराना नागरिक अस्पताल गुरुग्राम जीर्ण अवस्था में है। उपरोक्त अस्पताल को 500 बिस्तरे अपग्रेड करते हुए पुनर्निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। और ख भाग का उत्तर है, निर्माण कार्य सभी आवश्यक तौर तरीकों के पूरे होने और सभी आवश्यक अनुमोदनाएं प्राप्त करने के उपरांत शुरू होगा। ये मंत्री जी, मैंने पिछले बार भी ये प्रश्न लगाया था और उसमें ये कहा था कि उन्होंने मार्च तक हम शुरू करा देंगे। ये कब तक शुरू हो जाएगा, कुछ पता है? कुछ वो जो टूट जाए बिल्डिंग टूटेगी तो नहीं बनेगी। अभी बिल्डिंग ही नहीं टूटी है।
अभी बताया ना कि जितनी भी जो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपकी अप्रूवल्स हैं, उसके आने के बाद जल्दी ही काम शुरू हो जाए। कौन सी अप्रूवल है जो बाकी है, रह गई है? अप्रूवल तो लगभग सारी आ गई है। नहीं, अभी आई नहीं है ना, डिपार्टमेंट्स की तरफ से आई है, तो नहीं आई है तभी तो, जब आएंगे जब पूरी कुछ टेंटेटिव टाइम कब तक शुरू हो जाएगा? नहीं, कौन जितना जल्दी हो सकेगा उतना कौन कौन सी आ गई अप्रूवल? कौन कौन सी अप्रूवल बाकी है? कौन सी क्या है कि आज मेरे को तो अभी दिया है इन्होंने, पैड वो नहीं आया, बाद में आपको भिजवा देंगे। रिप्लाई पूरा चाहिए, सदस्य जो पूछ रहे हैं उनका पूरा रिप्लाई चाहिए। अभी एक आप एक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, अभी तक आपके पास ये जानकारी नहीं है कि कितनी सैंक्शन आ चुकी हैं, कौन कौन सी बकाया है। आप उनको कह रहे हैं कि मार्च में शुरू हो जाएगा। नहीं, अभी भिजवा देंगे, अभी मेरे को अभी दिया है, साहब ने देना था। श्रीमती शैली चौधरी। डबल 83। सर, आंसर लेड ऑन द फ्लोर। अध्यक्ष जी, मैं उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगी, उन्होंने 239, अभी 1 साल पूरा, 1.25 साल हो चुका है, 239 सैंक्शन हुए हैं, ये कब तक तो पैसा मिलेगा और कब काम शुरू होगा, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, और बाकी का भी कब तक आएगा? माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पिछली बार हमारी सरकार ने बजट में अनाउंसमेंट करी थी कि तमाम विधायक अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 करोड़ रुपया यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके जो डेवलपमेंट वर्क्स के लिए हमारे पास एस्टिमेशन बन के आए थे, उसके अंदर फिजिबल जो थे वो 2,39,00,000 और 3,000 के थे, उसको हमने सैंक्शन कर दिए। बैलेंस वर्क जैसे ही आप फाइल पे पुटअप कराएंगे उनको हम सैंक्शन कर देंगे। ठीक है अध्यक्ष जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जल्दी से जल्दी आए, सैंक्शन तो हो जाता है लेकिन आने में बहुत समय लगता है, अभी तो यही नहीं आया, बाकी हम जल्दी भेज देंगे, उम्मीद करती हूँ कि ये जल्दी दिया जाए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, ये इनकी ट्रेजरी में ऑलरेडी अमाउंट पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेट कर अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर इसको भी एक्सपीडिशियसली लूँगा। और मैं चाहूँगा कि हमारे 7 सदस्य ऐसे हैं जिनने अब तक अपने 5-5 करोड़ का एक भी एस्टिमेट नहीं दिया। सदस्य मान्य जो बेरी से हैं, दादरी से हैं, इसराना से हैं, नारनौल से, पंचकुला, रेवाड़ी और रोहतक। पंचकुला वेकेंट है, मगर 6 सदस्यों से आग्रह करूँगा कि आप भी अपनी जल्दी से डिमांड्स पुटअप करें तो हम वो फंड्स भी रिलीज कर देंगे। धन्यवाद है। डिस्ट्रिक्ट का बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज है। मान्य सदस्य पूछ रहे हैं, इसराना भी है, इसराना बिल्कुल है उन 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिनने आपने अब तक डिमांड नहीं दी। आप अपने डिप्टी कमिश्नर से आप मेरे को दीजिएगा, मैं अपने डिप्टी कमिश्नर से एक बार सभी सदस्य अपने अपने डिप्टी कमिश्नर से चेक कर लेना। असंत से जो है वो कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर ने चिट्ठी निकाल रखी। चिट्ठी निकली हुई थी जो कि पंचायत वर्क्स पे थी, विधायकों के वर्क्स पर नहीं थी, और वो भी रिज्यूम कर ली गई है। आज के दिन सारे डेवलपमेंट वर्क्स वापस सुचारू तौर से चल रहे हैं। बलबीर सिंह जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पैरवाई तो करनी पड़ेगी ना आपको। श्री बलबीर सिंह जी। 770। आपका उत्तर कै और कै में है। माननीय स्पीकर महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी को और सरकार को बताना चाहता हूं कि सराना हल्के में गांव नारा मतलोडा में गौशाला है, शिव गौशाला, उसमें लगभग 1800 गायें हैं। उनके ऊपर से बिजली की 23 मेगावाट की एक लाइन गुजरती है, और तारे बहुत 33 बहुत पुरानी हैं। पोल भी उसमें है जो है लोहे के हैं। कई बार हादसे होने की वहां बातें हुई, परंतु छोटी मोटी बात से वो टल गया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस गौशाला के जो दूसरी साइड है, रेलवे साइड में पंचायत की जगह है, उसमें इसको बदलने की कृपया कराई जाए। मंत्री जी, एक मंत्री जी मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूं कि जैसे कई जगह भवनों में, चौपाड़ों में
या गौशाला भी है, आश्रमों में कई जगह तार बदलने की स्थिति जो हालत जो है उसमें पैसा भरने के लिए उन चौपाड़ों के जो बने हुए हैं उन लोगों के पास पैसा भरने के लिए नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तमाम हरियाणा में जिन मकानों के ऊपर से, भवनों के ऊपर से, ये चौपाड़ों के ऊपर से तारे जो बिजली की जाती हैं, कृपया आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा ही खर्चा भर के इन तारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम करे, क्योंकि काफी जगह तो बीपीएल परिवार हैं, हालात के हिसाब से वहां मकान बनाए गए, परंतु अब उनको पैसा भरने का जुगाड़ उनके पास नहीं है, वो पैसा उपलब्ध नहीं करा सकते सरकार को कि पैसे की वजह से उनके तार बदले जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं मंत्री जी, सरकार से भी, आपसे स्पीकर साहब आपके माध्यम से, कि इन तारों से कम जो बीपीएल परिवार हैं या जो संस्थाएं हैं उनके तार बदलने के लिए सरकार इस खर्चे को स्वयं वहन करे। मैं ये निवेदन आपसे मान्य। जी हाँ, तो प्रश्नकाल की शुरुआत हो चुकी है। सदन की कार्यवाही अभी भी जारी है। जनता टीवी पल पल की खबर से आपको आगे भी अपडेट करता रहेगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतने। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जनता टीवी।